चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बस हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, 15-20 मिनट डिस्कशन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगेन एक और एएस है जो हम करने वाले हैं, एएस 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। जैसे अभी हमने एएस 2 पढ़ा, वो वैल्यूएशन की बात करता था। मैंने आपको बताया थे जितने भी स्टैंडर्ड बनाए गए वो 4 पर्पस से बनाए गए हैं। कौन कौन से 4 पर्पस थे? मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। ये जो हमारा एएस 12 है, ये रिकॉग्निशन की रिगार्डिंग बात करेगा। एक रिकॉग्निशन बेस्ड एएस है। एक पर्टिकुलर रिसीट को आपके अपने बुक्स में कब और कैसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, इसके बारे में बताता है। एज द नेम सजेस्ट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। हमारी सरकार पर्टिकुलर टाइप के बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए चैरिटी या डोनेशन देती रहती है। तो हमारा आज का जो मुद्दा है, जो एएस 12 कवर करता है, वो यही बताता है कि जब सरकार से आपको ग्रांट्स मिलेंगे तो उन ग्रांट्स को आपको कैसे अकाउंट फॉर करना है। सरकार आपको डोनेशन दे रही है, अलग अलग रीजन से दे सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर है, या हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर आपके जो ईस्टर्न स्टेट है, फॉर एग्जांपल मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये रिमोट एरियाज है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है और जल्दी से कोई बिजनेस ओपन नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से दिक्कत क्या है, वहां पे रहने वाले लोगों को भी बहुत जल्दी से रोजगार नहीं मिल पाता। तो सरकार कुछ ना कुछ इंसेंटिव स्कीम निकाल देती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कश्मीर में जो है वो अपना नया बिजनेस सेटअप करेगा तो 50 करोड़ की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी। सिमिलर वे में कह दिया कि कोई असम में बिजनेस सेटअप करेगा तो 10 करोड़ अमाउंट सरकार देगी। तो ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव सरकार दे सकती है। ऐसे ही लेट्स से कोरोना आया जब, तो उसकी वैक्सीन बनानी थी, सरकार ने बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया कि ये लो 5 करोड़ रुपए और रिसर्च करो, वैक्सीन बनानी है हमें। ऐसे बहुत सारे पैसे सरकार अलग अलग समय पे अलग अलग बिजनेसेस को देती रहती है। तो मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि बीइंग अ बिजनेसमैन आपको जब वो पैसा मिलेगा तो आपको उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, यही हमारा एएस 12 बताता है। नाम सजेस्ट करता है इस चीज को, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। सरकार गवर्नमेंट से मिलने वाले ग्रांट्स, डोनेशन, सब्सिडीज, इनको आपको कैसे अकाउंट करना है, इसके बारे में हमारा एएस 12 बताता है। यहां जो वर्ड यूज्ड है गवर्नमेंट, यहां गवर्नमेंट का मतलब क्या है? क्या गवर्नमेंट का मतलब हमारी लोकल गवर्नमेंट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, या हम किसी और इंटरनेशनल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? यहां कहा गया गवर्नमेंट कुड बी एनी, कोई भी हो सकती है। लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, शायद पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे कि राज्य सरकारें होती है हर राज्य की। इवन सेंटर गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, या फिर कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट भी हो सकती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? इंटरनेशनल गवर्नमेंट कौन सी है? क्या पूरी दुनिया का भी प्रधानमंत्री बनता है कोई? यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, हम इन्हें इंटरनेशनल गवर्नमेंट में काइंड ऑफ कंसिडर कर लेते हैं। गवर्नमेंटल बॉडी है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। मतलब इनसे भी अगर आपको सब्सिडी मिलेगी, या आपको अपनी लोकल अथॉरिटी से, या सेंट्रल गवर्नमेंट से, या स्टेट गवर्नमेंट से अगर पैसा मिल रहा है, या कोई एसेट मिल रही है, तो उसे कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा, उसके बारे में एएस 12 हमें बताता है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, उस चीज के बारे में एएस हमें बताता है। बट मेन मुद्दा क्या अराइज हुआ कि सर गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो ग्रांट आपको मिला है वो किस टाइप का है, किस नेचर का है। तो हमारा इस एएस में मेन मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले हमें समझना है कि ग्रांट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के जो ग्रांट मिलते हैं वो कैसे डिफरेंशिएट होते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। फिर कई बार क्या होता है, जब ग्रांट आपको मिलता है, सरकार आपको पैसा देती है, तो ऐसा तो है नहीं कि कहा कि ये लो 1 करोड़ रुपए बिजनेस सेटअप कर लेना और आप उसे दुनिया की टूर करने निकल गए, घूम फिर के आगे घर पे आगे बैठ गए। सरकार कुछ कंडीशन तो लगाएगी ना। अगर सरकार आपको पैसा दे रही है तो कुछ कंडीशंस लगाई जाएगी, और कभी कभी बिजनेसमैन से गलती से या जानबूझ के वो कंडीशन टूट जाती है, तो क्या होगा? सरकार अपना पैसा वापस मांग लेगी आपसे। आपको जिन शर्तों पे ग्रांट दिया गया था, आपने उन शर्तों को तोड़ दिया।
तो सरकार अपना पैसा आपसे वापस मांग लेती है। दैट मीन्स आपको ग्रांट रिफंड करना पड़ जाता है। जब हमने ग्रांट रिसीव किया था तो उसकी अकाउंटिंग हुई थी, तो जब रिफंड करेंगे तो क्या उसकी भी अकाउंटिंग होगी या नहीं? यस, इस एएस में बस ये दो ही मुद्दे हैं। ग्रांट मिलने पर क्या अकाउंटिंग होगी और ग्रांट अगर लौटाना पड़ गया तो फिर क्या अकाउंटिंग होगी। बहुत सिंपल सा एएस है ये। एएस आपका सी कैटेगरी का एएस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं मानूंगा। क्वेश्चन आ भी सकता है ना भी आए, हो सकता है 4-5 अटेम्प्ट में कभी क्वेश्चन दे दे, फिर 3-4 अटेम्प्ट ना भी दे। तो ये सी कैटेगरी का टॉपिक है, लेसर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है और बहुत कुछ सॉल्यूशन भी नहीं करना। हर क्वेश्चन में 3-3, 4-4 या किसी क्वेश्चन में 1 या किसी क्वेश्चन में 2 जनरल एंट्री करनी होगी। थ्योरी का ज्यादा एएस है, लिखने वाला काम ज्यादा है रादर देन प्रैक्टिकली कोई लेजर या कैलकुलेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एएस अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। हाँ, एएस 2B में अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस। गवर्नमेंट ग्रांट का मीनिंग क्या बताया एएस 12 ने? एएस 12 ने कहा असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा दिए जाने वाला कोई भी सहयोग, वेदर इन कैश और काइंड। यानी यहां पे जब हम ग्रांट की बात कर रहे हैं तो ये आपको नगद भी मिल सकता है और काइंड में भी मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब पतंजलि बनाया गया था उत्तराखंड में, तो वहां की सरकार ने 100 एकड़ जमीन पतंजलि को दी थी कि ये लो 100 एकड़ जमीन और तुम अपना जो है बिजनेस यहाँ पे जो आयुर्वेदा के लिए सेटअप करना चाहते हो सेटअप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो 100 एकड़ जमीन दी गई है, क्या नगद पैसा दिया हमने? नहीं, हमने आपको फ्री में जमीन दे दी। ये क्या कहलाएगा? आपको गवर्नमेंट का हेल्प मिला है इन काइंड। काइंड का मतलब समझते हो? मतलब जहां पे नगद पैसा नहीं दिया गया है बट हेल्प जरूर दी गई है। तो यहां पे कहा गया असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट वेदर इन कैश और इन काइंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नगद पैसा दिया गया या फ्री में संपत्ति दे दी गई है, कोई एसेट दे दी गई है, दोनों को गवर्नमेंट ग्रांट में इंक्लूड किया जाएगा फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशन। ये पैसा देने के बदले में, ये हेल्प करने के बदले में सरकार कुछ कंडीशन लगा सकती है जो शायद आपने पास्ट में पूरी कर दी थी या शायद आप फ्यूचर में पूरी करने वाले हो सकता है सरकार ने पतंजलि को कहा था कि पहले तुम्हारा प्रोडक्शन शुरू करो और अगर तुमने 100 वर्कर्स को काम दे दिया फिर हम तुम्हें 100 एकड़ जमीन फ्री में देंगे। तो इस केस में पास्ट कंडीशन हुई कि पहले कंडीशन पूरी करके आओ फिर जमीन ले जाना। या उल्टा भी हो सकता है कि पहले जमीन ले जाओ और फिर अगले 3 सालों में तुम्हें कम से कम 1000 लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, ये हमारी शर्त है, हम इसी शर्त पे तुम्हें जमीन दे रहे हैं। इस बार आपको फ्यूचर में कंडीशंस पूरी करनी है। बट मेन बात क्या है, हमें यहाँ पे एएस में कोई ऐसा नहीं कि डेफिनेशन लिखने के लिए कहेगा, सिर्फ हम समझ रहे हैं कि एएस 12 ने गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे समझाया। तो एएस 12 ने कहा सरकार से मिलने वाला कोई भी फायदा, चाहे वो नगद हो चाहे वो काइंड में हो, जिसके बदले में शर्तें लगाई जा सकती हैं, बट एक्सक्लूड्स असिस्टेंस विच कैन नॉट बी वैल्यूड। उन हेल्प को हम यहां काउंट नहीं करते जिनकी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जहां पतंजलि का सेटअप किया गया तो पतंजलि को 100 एकड़ जमीन दे दी, उस जमीन की कीमत थी 50 करोड़ रुपए। क्या इस हेल्प की कीमत निकाली जा सकती है? निकाल तो दी मैंने, 100 एकड़ जमीन है, कितने कीमत की है? 50 करोड़, तो 50 करोड़ की हेल्प हो गई। बट प्रॉब्लम क्या है, पतंजलि को वहां जमीन तो दे दी लेकिन उसके सामने जो सड़क थी वो बिल्कुल कच्ची सड़क थी। वर्कर्स या हमारा जो माल आएगा जाएगा उस कच्चे सड़क पे बार बार बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आप बिजनेस सेटअप करो, सड़क हम बना के देते हैं पक्की, बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया सड़क बना के दे दी गई। क्या ये भी हेल्प पतंजलि को मिली? यस और नो? क्या पतंजलि को इससे फायदा होगा या नहीं होगा? होगा, लेकिन मुझे बताओ कितने रुपए का होगा? क्या वैल्यूएशन कर सकते हैं? नहीं। पतंजलि ने कहा सर हमारे जो प्रीमाइसेस है उससे ना 30 किलोमीटर दूर शहर पड़ता है, आपने हमको ये 100 एकड़ जमीन दी है, थोड़ी सी आउटर में दे दी, आसपास गांव है और जो शहर है जहां पे सामान मिलता है वो 30 किलोमीटर दूर है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हमारा खुद का सरकारी बैंक खुलवा देते हैं तुम्हारे ही इस बिजनेस के प्रीमाइसेस के पास, और एक सरकारी हॉस्पिटल खुलवा देते हैं ताकि तुम्हारे जो भी वर्कर्स हैं उनको जरूरत पड़े तो वहां पे जा सके। क्या इससे पतंजलि को फायदा होगा या नहीं होगा? लेकिन मुझे ये बताओ कितना फायदा होगा? क्या वैल्यू बता सकते हैं? नहीं। तो कुछ ऐसे हेल्प भी होती है जो सरकार आपकी करती है बट उसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो फिर ऐसे असिस्टेंस को हम यहां पे एएस 12 में अकाउंट फॉर नहीं करते।
करेंगे भी कैसे? अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहला मुद्दा, मैं आपको कोई भी जर्नल एंट्री पास करने को कहूंगा तो आप मेरे से अमाउंट पूछोगे या नहीं? यहां अमाउंट निकाल ही नहीं सकते, अकाउंटिंग करोगे कैसे? क्या अमाउंट बिना अकाउंटिंग हो सकती है? हाँ या ना? नहीं हो सकती। तो जब अमाउंट ही नहीं पता तो अकाउंटिंग कैसे होगा? इसलिए एएस ने साफ साफ बोल दिया, भाई सरकार से मिलने वाली वो सहायताएं, चाहे वो नगद हो चाहे वो काइंड में हो, जिसके लिए सरकार शायद कर शर्तें लगा दे, बट उसकी वैल्यू निकल सके। इस जमीन की वैल्यू निकल सकती है या नहीं? सरकार ने जो आपको जमीन दी है, क्या उसकी वैल्यू निकल सकती है? यस। इसको अकाउंट फॉर करना सीखेंगे फिर। लेकिन जिन हेल्प की आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, उनको हम अकाउंट भी नहीं कर सकते। तो एएस ने कहा उनको छोड़ ही दो, फिर उनकी अकाउंटिंग हो भी नहीं पाएगी। सारी चीजों की हम अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। अच्छा एम्प्लॉय छोड़कर चला गया, बिजनेस को नुकसान तो होगा, क्या अकाउंटिंग करोगे? बोलो, क्या बुक्स में कोई एंट्री पास की जाती है अच्छा एम्प्लॉय छोड़कर जाने की? नहीं, क्योंकि हर चीज की, हर घटना की अकाउंटिंग नहीं हो सकती। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की होती है, इवेंट की नहीं होती। क्या इस बात से सारे एग्री करते हो? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की होती है, लेन देन की होती है, जहां पे वैल्यू निकाली जा सके। हर घटना की आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अगर मान लो आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मार्केट में कुछ खराब न्यूज पहुंच गई, आपकी गुडविल हैम्पर हो गई, नुकसान तो हुआ है, बट ये एक इवेंट है, इसको रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हर इवेंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए एएस ने कहा कि जहां पे आपको हेल्प मिली है बट उस हेल्प की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसको इग्नोर कर देना, उसको हम अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। तो सिंपल सा मीनिंग गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब है सरकार से मिलने वाली सहायता, वो नगद भी हो सकती है या आपको काइंड में मिल सकती है, इतना आपको ध्यान रखना। उसके बाद गवर्नमेंट का मीनिंग बताया गया, तो कहा गया गवर्नमेंट जो है यहां पे लोकल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी हो सकती है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मेरे को मीनिंग ही बताना था, बाकी इसको कल स्टार्ट करेंगे। ये जो एएस है, बैठ जाओ, जाना नहीं है अभी, बैठ जाओ। ये एएस बस कल और परसों में पूरा भी हो जाएगा, 2 ही दिन का है। और वैसे बैठ जाओ, अभी एक बार क्लास ओवर नहीं हुई, मतलब क्लास ओवर हो गई है लेकिन आपका जाने का समय नहीं हुआ, बैठ जाओ एक बार, कुछ नोट्स वगैरह मिलेंगे एक बार।